खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में योगी मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हो गई है। सीएम योगी के सरकारी आवास पर बैठक हो रही है। आबकारी विभाग के प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आबकारी विभाग के कई सारे प्रस्ताव हैं जिन पर आज मोहर लग सकती है और सीएम योगी के सरकारी आवास पर इस वक्त बैठक चल रही है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी और माना जा रहा है कि आबकारी विभाग के कई प्रस्तावों पर आज मंत्रिपरिषद की बैठक में मोहर लग जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, क्या अपडेट है बैठक को लेकर? कौन कौन से प्रस्ताव जिन पर उम्मीद की आज मोहर लग सकती है? देखिए, मंत्रिपरिषद की बैठक सीएम योगी के आधिकारिक आवास 5 KD पर शुरू हो चुकी है। कैबिनेट के सभी मंत्री बैठक में मौजूद हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है और जैसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि आबकारी विभाग से जुड़े हुए एक अहम प्रस्ताव पर इस कैबिनेट मीटिंग में मोहर लग सकती है। क्योंकि बीते दिनों आबकारी विभाग से जो राजस्व प्राप्ति हुई है उसको लेकर के लगातार चर्चा हो रही है कि जो टारगेट आबकारी विभाग को दिया था वो शायद अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा था। लिहाजा आबकारी विभाग की नीति में कहीं कोई बदलाव किया जा सकता है, इस बात की चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही है। सिर्फ यही नहीं, गन्ना के जो समर्थन मूल्य है उसको लेकर भी चर्चा है और जो आधारभूत जो विकास जुड़ा हुआ है PWD विभाग से लेकर के, खासतौर से सड़कों के निर्माण से लेकर के, उससे जुड़ा हुआ भी एक प्रस्ताव आ सकता है कैबिनेट बैठक में। हालांकि अभी तक शासन और सरकार की ओर से इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि कैबिनेट मीटिंग के बाद जो प्रस्ताव आज पास होंगे उसको लेकर कोई प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। लिहाजा सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। चूंकि बीते दिनों जिन विभागों के राजस्व को लेकर चर्चा रही है उन विभागों से जुड़े हुए प्रस्ताव आ सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है, जिसमें आबकारी और गन्ना को लेकर के 2 अहम प्रस्ताव है। तो वहीं सड़क निर्माण और जो आधारभूत निर्माण से जुड़े हुए विभाग हैं उनसे लेकर के कुछ अहम ठीक। ऋषभमणि, आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और लखनऊ से हम आपको एक सावधान करने वाली खबर बताते हैं, जहां एक 17 साल के आशीष जायसवाल की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि ब्लूटूथ नेट बैंड फटने से ये मौत हुई है। घटना मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। छत से धमाके की आवाज आने के बाद में आशीष की मां छत पर पहुंची तो आशीष छत पर गिरा हुआ मिला। पड़ोसियों की मदद से आशीष को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पड़ोसियों के मुताबिक धमाके से आशीष बुरी तरह से घायल हो गया है। राजधानी लखनऊ के इंदिरानगर इलाके में 27 साल के आशीष जायसवाल की संदिग्ध हालातों में मौत हुई है। चर्चा ये भी है कि मंगलवार दिन में करीब 11:30 बजे आशीष अपनी छत पर मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। नेक बैंड ब्लूटूथ के जरिए अचानक उसकी मां को किसी धमाके की आवाज़ आती है और छत पर गिरा हुआ मिलता है आशीष। ऐसा बताया जा रहा है कि नेक बैंड में कोई विस्फोट हुआ, जिसके चलते आशीष की हालत बिगड़ी। उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। हालांकि उसके परिवार के कुछ लोग इस वजह से इनकार भी कर रहे हैं, लेकिन आशीष की मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो पाएगी। हालांकि ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। ऐसा पहली बार सुनने में आ रहा है कि ब्लूटूथ नेक बैंड में ब्लास्ट हुआ और उससे किसी की मौत हुई है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। उत्तराखंड में निवेश के नाम पर निवेशकों से 92 करोड़ रुपए ठगी कर चुके हैं और पीड़ितों की शिकायत के बाद में फर्जी चिटफंड कंपनी लगदा लोनी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी की जांच के लिए यहां SIT बना दी गई है। वहीं शिकायत मिलने पर पौड़ी में चिटफंड कंपनी के एजेंट ने 2 ब्रांच मैनेजर सहित सोसाइटी मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी की तहरीर दी है, जिसको लेकर पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कंपनी के जो एजेंट्स हैं, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, उनके खिलाफ और साथ ही साथ जो ब्रांच मैनेजर हैं, उसमें 2 ब्रांच मैनेजर का नाम इन्होंने तहरीर में खोला है, तो उनके खिलाफ और अन्य ब्रांच मैनेजरों के खिलाफ भी जांच के लिए अपनी तहरीर में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके क्रम में 420 और 120 B के तहत IPC के तहत जो है मुकदमा पंजीकृत हो।